तो बेटा ऑर्गेनिक का सेकेंड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में क्या था बेटा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो ऑर्गेनिक सेकेंड यूनिट देखिएगा, ठीक है। यूनिट सेकेंड में बेटा हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, एंड ईथर्स, ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटा हम लोग। और देखिए चैप्टर कोई भी हो, ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर हो बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, पढ़ना क्या है इसमें, देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल। तो जो रिएक्शन अल्कोहल के लिए होगी लगभग वही सेम रिएक्शन फिनॉल के लिए आएगी। अब फिनॉल में बेटा रिंग से OH ग्रुप अटैच है। अल्कोहल ये कौन सा रेडिकल है बेटा, एरोमेटिक फिनाइल रेडिकल है। और अल्कोहल ध्यान देना अच्छे से, मैं पहले हेडिंग डालिएगा, मतलब इसमें ईथर तो हम लास्ट में पढ़ेंगे बेटा। अल्कोहल्स, या ऐसे लिखना बेटा OH फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, ऐसे लिखिएगा OH फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड OH फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड जनरली कॉल्ड अल्कोहल्स। OH फंक्शनल ग्रुप, OH की वैलेंसी कितनी है बेटा 1, तो OH फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड जनरली कॉल्ड अल्कोहल। एक बेसिक नॉलेज है, आपका पता होना चाहिए। जब 11 में बहुत स्टडी की हम लोगों ने इनका नॉमेनक्लेचर के बेस पर। तो बेटा OH फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड जनरली कॉल्ड अल्कोहल्स। ओके, ध्यान देना। और जो ईथर है बेटा ये अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है। ये तीनों टॉपिक एक साथ क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ कंसिस्ट OH ग्रुप एंड ईथर इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल। ओके, इसलिए 3 टॉपिक्स सेकेंड यूनिट में एक साथ स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगा बेटा वो हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे, और फिर नेक्स्ट यूनिट जो होगा उसमें नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। आ रहा है समझ में? तो याद रखिए बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। और जो फार्मूला रिएक्शन आपको 11 में लिखाई गई है वो नोटबुक आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको ऑर्गेनिक में मज़ा आने लगेगा। लेकिन मैं जब भी यहाँ कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करूँगा तो पहले उसके फार्मूला पढ़ाऊँगा और फिर उसी का रिवाइज करूँगा। एक्चुअल रिएक्शन क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। आपके दिमाग में कोई बात है तो मुझसे पूछ लीजिए। आ रहा समझ कि ऐसे कैसे हुआ सर, ये क्यों हुआ सर, वो क्यों हुआ। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको पूछने की बनती है। आ रहा समझ में? इसलिए बुलाया गया है ताकि आपके थ्रू जो घर में ऑनलाइन देख रहे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अल्कोहल्स की। जनरल फार्मूला है बेटा इसका ROH, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या है? अब ये R मीन्स रेडिकल है, ये एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। आ रहा समझ में? लेकिन मैंने आपको इनॉन में बता चुका हूं बेटा कि इन 12th 11th मेडिकल JEE एग्जाम में हाउ मेनी टाइप रेडिकल आपके टच में होना चाहिए। रेडिकल में जो सिंपलेस्ट रेडिकल है कौन है बेटा? मिथाइल। आर का मीनिंग समझ लो, दे आर द रेडिकल। मिथाइल रेडिकल, ठीक है। इथाइल रेडिकल, ओके। आइसोप्रोपाइल रेडिकल दिस, एंड टर्सरी ब्यूटाइल, ये एलिफेटिक रेडिकल से बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। तो याद रखिएगा अल्कोहल पढ़ी है या आपने हेलो एल्केन इसके पहले स्टडी की हम लोगों ने स्टार्टिंग में, तो ये बेटा मेनली एलिफेटिक में 4 रेडिकल्स ज़्यादा यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ आर। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक आपके नंबर खा सकती है। आती कम नंबर की है लेकिन 15 मार्क की भी आ रही है, तो 15 मार्क श्योर नहीं हो सकते, 15 to 20 मार्क, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री भी है तो भी ऑर्गेनिक में आ जाता है। आ रहा है समझ में? तो बड़े ये रेडिकल्स आपके दिमाग में होना। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, अल्कोहल पढ़िए, एल्डिहाइड पढ़िए, कीटोन पढ़िए, हेलो एल्केन पढ़िए, तो रेडिकल मीन्स इतने रेडिकल, मिथाइल, इथाइल, तो आइसोप्रोपाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। तो देखिए बेटा मिथाइल, दिस इज मिथाइल, ओनली मिथाइल रेडिकल। अब ये जो इथाइल है इसको मैं ओपन कर रहा, ध्यान देना थोड़ा सा, इथाइल को ओपन कर रहा हूं, मतलब ये कौन सा कार्बन है बेटा? 1 डिग्री, बिकॉज अदर 1 कार्बन से अटैच है।
तो ये 1 डिग्री इथाइल, द फर्स्ट 1 डिग्री रेडिकल। इथाइल क्या है बेटा? फर्स्ट 1 डिग्री रेडिकल, जिस पर वैलेंसी वेकेंट छोड़ा हूं। ये वैलेंसी वेकेंट है, उस वैलेंसी से कौन अटैच होगा बेटा? OH ग्रुप। ये जो बॉन्ड या वैलेंसी वेकेंट छोड़ा हूं, उससे कौन अटैच होने वाला है? फंक्शनल ग्रुप। और हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ? OH। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बेटा, तो ये 1 डिग्री रेडिकल है। इथाइल द वन एग्जाम्पल ऑफ 1 डिग्री रेडिकल। ओके, अब ये है बेटा आइसोप्रोपाइल। तो जिस कार्बन पे वैलेंसी वेकेंट है, ये कैसा कार्बन है बेटा? 2 डिग्री, बिकॉज डायरेक्ट अदर 2 कार्बन से अटैच है। तो ये 2 डिग्री जो रेडिकल है, आ रहा है समझ में? R फॉर रेडिकल। जो 3 टाइप के हो सकते हैं, इलेवन में हमने बात किए थे। क्या बेटा? फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन, मेनली 3 टाइप। फिर वो कार्बिन भी होता है, फिर वो नाइट्रिन भी होता है, बहुत रेयर केस में होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो बेटा जो आइसोप्रोपाइल है, इनके नाम पता होना। दिस इज अ मिथाइल रेडिकल, यह है बेटा मिथाइल। दिस इथाइल रेडिकल, इथाइल इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट 1 डिग्री रेडिकल। दिस आइसोप्रोपाइल द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट 2 डिग्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल। ठीक है। तो इतने रेडिकल आपको पूरी ऑर्गेनिक में किसी भी चैप्टर में तैयार होना चाहिए। आ रहा है समझ में? और उसके बाद है बेटा ये फर्स्ट क्या हुआ? 2 डिग्री एंड फर्स्ट ये 3 डिग्री। ठीक है बेटा, जिस कार्बन पे वैलेंसी आपने वेकेंट छोड़े हैं, इससे कौन अटैच होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि डायरेक्ट अदर 3 कार्बन से डायरेक्टली बाइंडेड है। तो मैं ABCD से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से आपकी मेमोरी को रिवाइज कर रहा हूं, जो ऑलरेडी आपको 11 में करवा चुका हूं मैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये है बेटा आइसोप्रोपाइल के बाद ये टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री रेडिकल। आइसोप्रोपाइल द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट 2 डिग्री। दिस 1 डिग्री, दिस 1 डिग्री, दिस 2 डिग्री, दिस 3 डिग्री। ओनली दिस मिथाइल, नॉट मिथाइल को 1 डिग्री में आप क्लासिफाइड नहीं करेंगे, बिकॉज कंसिस्ट ओनली 1 कार्बन। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो बेटा ये देखो, ये है बेटा एलिफेटिक रेडिकल्स। अब इनसे अगर आप OH ग्रुप अटैच करते हो, तो ये बन गया बेटा अल्कोहल। OH फंक्शनल ग्रुप अटैच किए तो क्या बन गया? अल्कोहल। तो बेटा इसका ओल्ड नेम क्या है? मिथाइल। दिस अ मिथाइल अल्कोहल। ओके, मिथाइल अल्कोहल। दिस कौन सा रेडिकल है बेटा? ये इथाइल। दिस इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, इथाइल अल्कोहल। तो बेटे सबसे पहले ऑर्गेनिक में जो बालाघाट का प्रॉब्लम है, नाम और फार्मूले की पकड़ पहले, जिसको हम लोगों ने 11 में 4 महीने पढ़े हैं। जब तक नाम और फार्मूले आपकी पकड़ में नहीं होंगे, आपको रिएक्शन में मजा नहीं आएगा। नाम और फार्मूले पता होना, जो रिएक्टेंट है उसका फंक्शनल ग्रुप पता होना, जो रिएजेंट आने वाला है उसका नेचर पता होना, कि रिएक्टेंट का क्या पता होना बेटा? फंक्शनल ग्रुप। और उसके साथ जो रिएजेंट यूज करोगे रिएक्शन में, उसका नेचर पता होना, कि वो हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है, कि वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ये सब बातें मैं बता चुका हूं आपको, आपके नोट्स में लिखवा चुका हूं लॉकडाउन के पहले 11 पोर्शन में। वो नोट्स आपके पास होना चाहिए, और एक बार और रिवाइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये क्या बेटा? कौन सा रेडिकल है? आइसोप्रोपाइल। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बेटा ये जो अल्कोहल मैंने यहाँ सीरीज बना, दे आर ऑल कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। क्या बेटा? ये पूरे के पूरे बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है। व्हाई? बिकॉज दे आर कंसिस्ट ओनली 1 OH ग्रुप। आ रहा है समझ में? तो ये बेटा मोनोहाइड्रिक। इनके अब IUPAC नेम पता होना बेटा। ये तो रूरल नेम है, ये तो ओल्ड नेम है, जनरल नेम है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कई बार पुराने नाम से, ये ओल्ड नेम से आ जाएंगे या IUPAC नेम से आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इसका नाम क्या बेटा IUPAC में? यस, मेथेनॉल, मेथ प्लस ऑल। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया आपने, एथ प्लस ऑल, 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड एन, ऑल, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप को IUPAC में क्या काउंट करते हैं बेटा? ऑल। ओके, ठीक है, बोर होना मना है अब। तो बेटा दिस मेथेनॉल, दिस एथेनॉल, दिस आइसोप्रोपेनॉल। क्या लगाएंगे बेटा? या अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो तो प्रोपेन 2 ऑल, या आइसोप्रोपेनॉल बोलो या प्रोपेन 2 ऑल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेन 2 ऑल, दिस आल्सो कॉल्ड
आइसोप्रोपेनॉल। क्या बेटा? बिकॉज दिस आइसोप्रोपाइल रेडिकल अटैच है इसमें, और ये ऑल तो आइसोप्रोपेनॉल। ओके, तो सबसे पहला चैलेंज क्या होता है बेटा कि जो बच्चा 11 से 12th में आ रहा है उसको नाम और फार्मूले की पकड़ पता नहीं है, तो फिर ऑर्गेनिक तो इसके ऊपर बहुत जाती है। पहले नाम और फार्मूले में अगर आप कंफ्यूज हो, वो तो ऐसी आना है जिससे आपको ABCD आती है। आ रहा समझ में? और यह है बेटा टर्सरी ब्यूटेनॉल, या इसका आप नंबरिंग से भी नाम ले सकते हैं। ठीक है बेटा, दिस 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो बेटा याद रखिए ये हमारे मेन अल्कोहल्स हैं। तो अगर आप इस चैप्टर में इंटर करना चाहते हो तो पहले कितने टाइप के अल्कोहल, मेथेनॉल 1 डिग्री में कौन सा बेटा? एथेनॉल 2 डिग्री में कौन सा बेटा? आइसोप्रोपेनॉल 3 डिग्री में कौन सा बेटा? टर्सरी ब्यूटेनॉल। और जिस मेथड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा उसी मेथड से 2 डिग्री 3 डिग्री या अदर 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होता है, छोटी नहीं होता है। ठीक है, चल कोई बात नहीं, 4 डिग्री एमीन हो सकता है, लेकिन तो ध्यान देना बेटा, पहला स्टेप जो कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो जिस मॉलिक्यूल्स को आप पढ़ रहे हैं उनके वेरियस फॉर्म पता होना। मीन्स आप एक मेथेनॉल पढ़ रहे हो, मीन्स आप टर्सरी, बस इनकी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस होंगे बेटा। जिस रिएक्शन से मेथेनॉल बनेगा उसी रिएक्शन से एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल या टर्सरी ब्यूटेनॉल बनेगा। जो रिएजेंट मेथेनॉल पे जो वर्क करेगा वही सेम रिएजेंट टर्सरी ब्यूटेनॉल पे वही वर्क करेगा, बस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो आज स्टार्टिंग की हम लोगों ने ऑर्गेनिक का सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने लॉकडाउन के फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट कर दिए थे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। और याद रखना बेटा, कई बार बोल चुका हूँ कि ऑर्गेनिक एक ही होती है। अगर आपने हेलो एल्केन पढ़े तो बहुत सी रिएक्शन आपने अल्कोहल की पढ़ ली है, अगर अल्कोहल पढ़ोगे तो बहुत सी रिवाइज रिएक्शन किसकी होगी? हेलो एल्केन की होगी। तो ऑर्गेनिक में जैसे चैप्टर आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑर्गेनिक छोटी होती जाती है, बढ़ती नहीं है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिवाइज होती जाती है। ऑर्गेनिक का नेचर समझो, आपने पहला चैप्टर पढ़ा ऑर्गेनिक बड़ी लगी, सेकंड पढ़ोगे तो पहले चैप्टर की रिएक्शन रिवाइज होगी तो ऑर्गेनिक और छोटी, थर्ड पढ़ोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर की और थ्योरी रिवाइज होगी। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक को हम लंबा पढ़ते हो ऑर्गेनिक क्लोज होती जाती है और उसके नेटवर्क ओपन होने लगते हैं। तो ऑर्गेनिक का थोड़ा अलग नेचर है। आ रहा है समझ में? आप ध्यान देना। तो बेटा पहली बात ये रहेगी, ये कौन से अल्कोहल है बेटा? ऑल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बेटा? ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, याद रखिएगा। मोनोहाइड्रिक में कौन से अल्कोहल है बेटा? ये एलिफेटिक। कौन से? अब मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल, पहले बेसिक चीज क्लियर कर लो। देखिए बेटा, ये एरोमेटिक मीन्स बेंजीन रिंग आना चाहिए। कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक में एरोमेटिक कब होगा? जब वो बेंजीन रिंग उस कंपाउंड का कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये बेंजीन रिंग। ओके, अगर बेटा बेंजीन रिंग से आप डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच करते हो, बेंजीन क्या है बेटा? C6H6। यहां हर जगह क्या था बेटा? पहले हाइड्रोजन बाइंडेड है C6H6, ये पता है, सब इलेवन में कर चुके हैं। यहां से 1 हाइड्रोजन रिमूव करके 1 वैलेंसी आपने वैकेंट किए और कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच किया बेटा? OH। दिस इज नॉट एरोमेटिक अल्कोहल, अच्छे समझना। अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच है, किससे बेटा? दे आर नॉट कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल, दे आर कॉल्ड फिनॉलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं बेटा? तो एरोमेटिक अल्कोहल क्या होते हैं? ध्यान देना। यह है बेटा आपका बेंजीन रिंग, यहां ये कौन है बेटा? मिथाइल। तो रिंग से मिथाइल अटैच तो क्या बेटा? टॉल्विन या मिथाइल बेंजीन, सब वही काम आ रहा है जो हमने इलेवन में पढ़े हैं, जैसे मिथाइल बेंजीन। तो बेटा ये एरोमेटिक रिंग है, इसे एलिफेटिक, मिथाइल एलिफेटिक पार्ट है ना। मिथाइल क्या भाई? अब मिथाइल पार्ट से 1 हाइड्रोजन रिलीज करके 1 वैलेंसी वैकेंट करो और अब क्या अटैच करो बेटा? तो ये है एरोमेटिक अल्कोहल। तो एरोमेटिक अल्कोहल आप
कब काउंट करेंगे? जब बेंजीन रिंग से कोई एलिफेटिक साइड चेन अटैच हो। क्या बेटा? कोई, जैसे आप क्या अटैच था पहले? मिथाइल, मिथाइल से 1 हाइड्रोजन रिलीज किया और क्या अटैच किया आपने? OH। तो जब रिंग से कोई एलिफेटिक साइड चेन अटैच हो और एलिफेटिक साइड चेन से OH ग्रुप अटैच हो, ध्यान काल, मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये जो है ना बेटा, ये फिनॉलिक कंपाउंड्स में आते हैं, है OH ग्रुप बट नॉट नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल। ओके, इस बात को क्लियर कर लो, ठीक है। तो एरोमेटिक अल्कोहल में एक ही याद रखना है बेटा, एक ही फेमस है, ये एक देख सकते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा रिएक्शन हमारे 12th में नहीं है। ये कौन सा रेडिकल है बेटा? इतना बेंजाइल। कौन सा रेडिकल है? हाँ, बेंजाइल रेडिकल है। अरे टॉल्विन था भैया, इसका इनिशियल मॉलिक्यूल, इसका पेरेंट मॉलिक्यूल कौन है बेटा? टॉल्विन। टॉल्विन में आपने इस पोर्शन से क्या रिलीज किया? एलिफेटिक पोर्शन से क्या रिलीज किया बेटा? -H मीन्स हाइड्रोजन, और क्या अटैच किया बेटा? OH। तब ये बना जाके क्या? मोनोहाइड्रिक एरो अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मीन्स 1 OH ग्रुप। पहले नाम और फार्मूले की पकड़। कोई भी चैप्टर में इंटर कर रहे हो आप 12th में, तो पता होना कि यार जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं उसमें जैसे अल्कोहल पढ़ा रहा हूं तो कितने सारे अल्कोहल आपके कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। अब ये है बेटा एरोमेटिक अल्कोहल, नाम बोलो इसका बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम बेटा? बिकॉज दिस अ बेंजाइल पार्ट, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, नाम और फार्मूले अभी लिखेंगे आप चैप्टर में इंटर करने के पहले, ये पूरा आपके पास होना। समझ में आ रहा है? और जो ऑर्गेनिक आप किसी भी चैप्टर के लिए पढ़ते हो, पर्टिकुलर उसी चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ते हो। आ रहा है समझ में? अब इसमें बेटा ये कौन सा मिथाइल रेडिकल अटैच है? अगर आप इथाइल रेडिकल अटैच करते हो, C2H5, देखो मिथाइल था, आप क्या क्या बेटा? इथाइल। यहां से फिर एक हाइड्रोजन रिलीज करके आप OH, दिस आल्सो कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल। आ रहा है समझ में? तो आप एरोमेटिक अल्कोहल कैसे बनाएंगे? एरोमेटिक अल्कोहल बनाने के लिए बेंजीन रिंग से कोई एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक पार्ट अटैच कर दिया और एलिफेटिक पार्ट से क्या अटैच करते हो? OH, देन कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल्स। लेकिन बेटा, लेकिन आपको एरोमेटिक अल्कोहल में एक ही याद रखना है, कौन सा वाला? बेंजाइल अल्कोहल। फिर तो यहां प्रोपाइल सीरीज अटैच करके या ब्यूटाइल सीरीज अटैच करके भी आप OH बाइंड कर सकते हो, वो भी एरोमेटिक अल्कोहल होंगे, बट दे आर नॉट काउंटेबल। आ रहा है समझ में? कितना टच में चाहिए वो देखो। चलो, तो एरोमेटिक अल्कोहल में केवल एक ही एग्जांपल याद रखना है, कौन सा बेटा? बेंजाइल अल्कोहल। अब है बेटा फिनॉलिक कंपाउंड। फिनॉलिक कंपाउंड, फिनॉलिक कंपाउंड दे आर, देखिए रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो क्या बेटा? फिनॉलिक। दिस कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलेंगे आप? नॉट एरोमेटिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे आप? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दिस कॉल्ड डाइहाइड्रिक फिनॉल। दिस इज आल्सो कॉल्ड फिनॉलिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल भी आप बना सकते हैं इसे। कंटिन्यूस भी वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कई कंडीशन है, कई आइसोमर्स है इसके, जब मैं फिनॉल टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये क्या है बेटा? फिनॉलिक कंपाउंड। दिस कब आप फिनॉलिक कंपाउंड बोलेंगे? जब OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच हो। तो फिनॉलिक कंपाउंड में किसका स्टडी है बेटा हमारे सिलेबस में? मोनोहाइड्रिक फिनॉल का स्टडी है। बाकी ये भी फिनॉलिक कंपाउंड है, ये भी फिनॉलिक कंपाउंड है। और कोई ऐसे अदर कोई भी कंपाउंड जो आपके टच में नहीं है लेकिन उसमें डायरेक्ट OH डायरेक्ट किससे अटैच है? रिंग से, दे आर आल्सो कॉल्ड फिनॉलिक कंपाउंड। जैसे बेटा मैंने एक मॉलिक्यूल ऐसा लिख दिया, फॉर एग्जांपल, कौन सा ग्रुप है बेटा ये? OH, COH, OH है ना, और यहां OH ग्रुप अटैच कर दिया। दिस आल्सो कॉल्ड फिनॉलिक कंपाउंड। क्यों? बिकॉज रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच है? OH। ये सब फिनॉलिक कंपाउंड में आएंगे। OH हो या अदर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो, लेकिन OH अटैच है तो फिनॉलिक कंपाउंड। ओके, ठीक है। तो ये बेटा मोनोहाइड्रिक फिनॉल दिस, डाइहाइड्रिक फिनॉल दिस, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। लेकिन हमको पढ़ना सिलेबस में कौन सा? एक्चुअली मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो बेटा कुल मिला के जो हमारा
अल्कोहल टॉपिक में एलिफेटिक अल्कोहल में 4 अल्कोहल पता होना, ठीक है, मिथाइनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड टर्सरी ब्यूटेनॉल। प्रोपेनॉल में आइसोप्रोपेनॉल पता होना, मीन्स 2 प्रोपेनॉल पता होना, दिस प्रोपेन 2R या 2 प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले चैप्टर में इंटर करने के पहले आ रहा है समझ में, हमें इसे भी अब काउंट नहीं करना है, क्योंकि काय में पढ़ेंगे बेटा हम लोग फिनॉलिक कंपाउंड। लेकिन ये क्या है बेटा, एरोमेटिक अल्कोहल। उसमें एक ही एग्जांपल याद रखना है, कौन सा बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। कौन सा रेडिकल है ये, बेंजाइल। चलो इनको छाप लो। अब बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल की भी एक सीरीज है, किसकी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन नॉलेज में होना। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में बेटा जो फेमस आपको जनरली पता होना चाहिए वो है बेटा दिस 2OH फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 OH है, एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल। ओल्ड नेम में आप इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका ओल्ड नेम है, एथेन 1,2 डाइऑल। दिस आल्सो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और बेटा फिर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी होता है, दिस प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ग्लिसरॉल। क्या बेटा, ग्लिसरॉल। दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ये कुल मिला कि ये दोनों पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आते हैं। मोर देन OH फंक्शनल ग्रुप हो, मोर देन 1 OH, मोर देन 1 हो तो सब काय में आएंगे बेटा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में आते हैं। बट दे आर नॉट इन 12th सिलेबस। तो 12th सिलेबस में फाइनली अपने को पढ़ना क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कितने अल्कोहल आपके टच में होना चाहिए, ऑर्गेनिक में इंटर कैसे करना है, मेन चीज होती है। यस, हाउ मेनी टाइप, 4 टाइप। मेथेनॉल, एथेनॉल 1 डिग्री हो गया, आइसोप्रोपेनॉल 2 डिग्री हो गया, एंड टर्सरी ब्यूटेनॉल 3 डिग्री हो गया। आ रहा है समझ में, याद रखिए। तो बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को शॉर्ट फॉर्म ROH से शो करूंगा बेटा मैं, ओके। आर फार पता ही आपको, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो बड़े इधर ध्यान दीजिए, मैंने ऑर्गेनिक में जब स्टार्ट किया था तो आपको बता चुका हूं 11 में कि ऑर्गेनिक ऐसा केमिस्ट्री है कि आप किसी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से किसी भी अदर फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए आप। तो बेटा जो हमारे 11-12 के सिलेबस में जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दे आर RH मीन्स एल्केन, समझना, दिस एल्किन, दिस एल्काइन, ओके। उसके बाद में बेटा हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड्स, कीटोन, ठीक है बेटा, एमाइंस, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। दे आर द, ये 11 पोर्शन के मॉलिक्यूल हो गए बेटा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, जो 11 सिलेबस में थे। और ये पूरे फंक्शनल ग्रुप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये 12th के हो गए। अब
और कौन सा बचा बेटा, एसिड, अल्कोहल, दिस ईथर, दिस एसिड। तो ये बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले एक बात सब लोग समझ लो, दिमाग में भर लो कि आप अगर एल्केन से आप इस एल्केन को एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, अल्कोहल, ईथर, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन, साइनाइड, साइनाइड में कन्वर्ट कर किसी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको क्या पता होना, रिएजेंट। किसकी पकड़ होना भाई, रिएजेंट की पकड़ होना। या इन सबसे उसको किसको बना सकते हो बेटा, एल्केन को। ये बड़ी बेसिक चीज है, ये दिमाग में आप फिट कर लो। अगर आप नहीं बना पा रहे हो कि एल्केन से आप एल्किन नहीं बना पा रहे हो, एल्केन से आप एल्काइन नहीं बना पा रहे हो, एल्केन से आप हेलो एल्केन नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब आपको रिएजेंट पता नहीं है। तो मेरा यहां मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा, किस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, अल्कोहल्स। इसका मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हेलो एल्केन, ईथर, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एमाइन, आइसाइनाइड, साइनाइड और ये नाइट्रो कंपाउंड, इन सबसे क्या बना सकते हैं आप, अल्कोहल बना सकते हो। अगर नहीं बना पा रहे मंजे अभी आप ऑर्गेनिक में कंप्लीट नहीं हो, आपको रिएजेंट का पता नहीं है। ऑर्गेनिक समझ में आई तो एबीसीडी, नहीं तो फिर एमएससी तक समझ में नहीं आती लोगों को। मीन्स आप इनकम्प्लीट हो, फिर रट रहे हो आप ऑर्गेनिक। रटोगे, कब तक रटोगे, 1000 रिएक्शन है, रटने का नहीं है। केवल किसको पकड़ना है बेटा, रिएक्टेंट। इनमें से कोई भी क्या हो सकता है, रिएक्टेंट। और इसे किसी अदर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करना है तो क्या चाहिए, रिएजेंट। फिर ये पता होना कि वो रिएजेंट रिएक्टेंट के फंक्शनल ग्रुप को किस अदर फंक्शनल ग्रुप में चेंज करेगा। भाई एल्केन में एन फंक्शनल ग्रुप है, इन एल्किन में इन फंक्शनल ग्रुप है, आइन में आइन ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, फिर हेलो, ऑल, एल्कॉक्सी ईथर, ओइक एसिड, अल, कीटो, ओन, एमाइन, आइसोसाइनो, साइनो और भी कौन सा कंपाउंड है बेटा आपका, नाइट्रो, NO2 एंड RON। तो ये बेटा ये देखो, इधर ध्यान दो, ये 12th पोर्शन की ऑर्गेनिक है। ये 12th पोर्शन की ऑर्गेनिक में हमको फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करना है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनका केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन आपने एक बात सबने फिट कर ली है भाई कि हम अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना चाह रहे हैं। अब समझना, इसका मतलब अल्कोहल को हम एल्केन से भी बना सकते हैं, एल्किन से भी बना सकते हैं, एल्काइन से भी बना सकते हैं, हेलो एल्केन से बना सकते हैं, ईथर से बना सकते हैं, ओइक एसिड से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, एमाइन से बना सकते हैं, अदर कंपाउंड से भी बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, बना सकते हैं। अब मुझे एल्केन से अल्कोहल बनाना है, तो अगर सिंगल स्टेप में बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मल्टी स्टेप यूज करना पड़ेगा हमें। अगर मुझे साइनाइड से क्या बनाना है बेटा, अल्कोहल, अगर सिंगल स्टेप में बनता है तो वो रिएक्शन हमारे 12th में है, मल्टी स्टेप में बनता है तो उसको कन्वर्सन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसे बनाना चाह रहे हैं बेटा, आपका टारगेट मॉलिक्यूल कौन सा है, अल्कोहल, तो आप बना सकते हो। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल से वो सिंगल स्टेप में बनेगा और कुछ मॉलिक्यूल से वो मल्टी स्टेप में बनेगा। तो हमारे 12th सिलेबस में मोस्टली कौन सी रिएक्शन है बेटा, जिसमें हमारा प्रोडक्ट सिंगल स्टेप में बनता है। किसमें बनता है, आ रहा है समझ में। अगर कोई प्रोडक्ट, टारगेट प्रोडक्ट जो मेरा अल्कोहल है, वो किसी मॉलिक्यूल से मल्टी स्टेप में बन रहा है, तो वो रिएक्शन कन्वर्सन रिएक्शन में आती है। किस में आती है बेटा, कन्वर्सन रिएक्शन में आती है। लेकिन बनेगा जरूर। मीन्स फाइनल आपके दिमाग में है कि आप किसी एक मॉलिक्यूल को अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उसका फॉर्मेशन कर सकते हो और उस एक मॉलिक्यूल से अदर दूसरे फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बना सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स आपने ऑर्गेनिक सीखे ही नहीं हो। और इसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए वो मैंने फार्मूला रिएक्शन के नाम से आपको 11 में पढ़ा दिया हूं। 90% ऑर्गेनिक को आप पकड़ लेते हो उसमें। फिर कुछ स्पेशल रिएक्शन है 10%। 90% क्यों बोला बेटा कि 10% क्या है, कुछ स्पेशल रिएक्शन है जो साइंटिस्ट के नाम से चलती। कंडेंसेशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है,
ओके, तो मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक में इंटर कराने के पहले ऑर्गेनिक का नेचर समझ लो, और ऑर्गेनिक का एक और नेचर, आज से मैंने सेकंड चैप्टर तो ऑर्गेनिक डेली टच में चाहिए, डेली फार्मूला उसके रिवाइज होने चाहिए। आ रहा है समझ में? तो चलते हम लोग, क्या बेटा, तो मैं यहां बता रहा हूं, आप बेटा एल्केन से सिंगल स्टेप में अल्कोहल बना सकते हो। क्या करना पड़ेगा बताइए आपको? ऑक्सीडेशन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 हाइड्रोकार्बन है बेटा, और एरोमेटिक में बेंजीन है इसी में, ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बना सकते हो, एसिड बना सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन। भाई अगर आपको OH में O है, ईथर में O है, एसिड में ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है, कीटोन में, तो इनका क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीजन लेके आना है ना फंक्शनल ग्रुप में, तो आप ऑक्सीडेशन कीजिए। ऑक्सीजन लेके आना है तो आप 2 चीज कर सकते हो, एक तो हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हो, यदि आपको प्रोडक्ट के फंक्शनल ग्रुप में, किसके बेटा? ऑक्सीजन लेके आना है, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप वाले प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो आपके पास ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोलाइसिस भी एक प्रोसेस है। हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर से रिएक्शन। तो मैं यहां पहले प्राइमरी नॉलेज दे रहा हूं। एल्केन से आप बना सकते हो क्या बेटा? अल्कोहल। एल्कीन से भी और एल्काइन से भी आप अल्कोहल बना सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन आपको ज़्यादा पॉपुलरली नहीं मिलेगी, क्योंकि एल्केन बहुत ही इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, बड़ी ड्रेस्टिक कंडीशन में अल्कोहल देते हैं। एल्कीन, एल्काइन का बेटा आप ऑक्सीडेशन करोगे तो डाइऑल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? डाइऑल मीन्स डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जबकि मुझे क्या पढ़ाना है बेटा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से अल्कोहल बना सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, लेकिन कन्वर्सन करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस लगाना पड़ेगा। उतनी फेमस रिएक्शन नहीं है, उतना डिटेल जाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हेलो एल्केन से भी आप सिंगल स्टेप में, देखो बेटा, एल्केन से आप सिंगल स्टेप में क्या बना सकते हो? अल्कोहल। एल्कीन, एल्काइन से आप सिंगल स्टेप में अल्कोहल नहीं बना सकते, बनेगा भी तो अनसेचुरेटेड अल्कोहल बनेगा। लेकिन मुझे कौन से अल्कोहल पढ़ा रहा हूं? सैचुरेटेड। आ रहा है सर में? ठीक। हेलो एल्केन से आप सिंगल स्टेप में बना सकते हो, ईथर से भी आप सिंगल स्टेप में, और जिस मॉलिक्यूल से आप सिंगल स्टेप में अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हो, वो रिएक्शन आपके सिलेबस में, आपकी टेक्स्ट बुक में है। आ रहा है समझ में? वैसे बना तो आप सभी से सकते हो, लेकिन किसी रिएक्टेंट के साथ सिंगल स्टेप में बनाओगे और किसी के साथ मल्टी स्टेप में बनाओ, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन हमको जनरली नहीं आती है। वो आती तो कन्वर्सन नाम से कभी कभार आ जाती है, वो सब बाद में सिखाएंगे हम, बहुत इजी है वो भी, बस रिएजेंट को पकड़ना पड़ता है। ठीक है बेटा? तो समझ लो, एसिड से भी आप सिंगल स्टेप में क्या बना सकते हैं बेटा? अल्कोहल। किस किस से सिंगल स्टेप में बना सकते हैं बोलो? एल्केन से, हेलो एल्केन से, ईथर से, एसिड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप सिंगल स्टेप में बना सकते हो, एमाइन से भी बना सकते हो। साइनाइड, आइसोसाइनाइड सिंगल स्टेप में अल्कोहल नहीं बनाता, ना नाइट्रो कंपाउंड बनाते। इनसे बना सकते हो अल्कोहल, लेकिन सिंगल स्टेप में नहीं बनाता था। इनको पहले काय में चेंज करना। सिंगल स्टेप में कौन बना रहा है? एमीन बना रहा है, तो पहले इनको काय में चेंज करो? एमाइंस में चेंज करो। काय में बेटा? क्योंकि एमाइन के पास ऐसी कोई रिएक्शन रखी हुई है जो उसको काय में कन्वर्ट कर देगी? अल्कोहल। तो ये एक लॉजिक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए ऑर्गेनिक का। तो फाइनली जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंगल स्टेप में क्या बन रहा है बेटा? अल्कोहल। आ रहा है सर में? वही रिएक्शन हमको काउंट करना है। आ रहा है सर में? तो लिखिएगा, हेडिंग डालिए, फार्मूला रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। फार्मूला रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हेडिंग डालना बेटा। पहले आपको मैं फार्मूला रिएक्शन पढ़ाऊंगा मेमोरी के लिए। अरे पहले क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं? ऐसे ऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ाता, सीधे डायरेक्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फार्मूला रिएक्शन पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसी रिएक्शन के बेस पे एक्चुअल रिएक्शंस करेंगे। आ रहा है समझ में? तो ध्यान देना बेटा, बाय हाइड्रोलाइसिस
बाय क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो 11th याद करो, सब फार्मूला रिएक्शन पढ़ाया हूं, याद रखना बेटा। RCH2X, व्हाट इज दिस, मोनो हेलो एल्केन। क्या बेटा, एल्कीन। ये दो ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा, पहले फार्मूला पढ़ लो फिर एक्चुअल रिएक्शन पढ़ेंगे, ये बहुत काम आती है। एक तो मोनो हेलो एल्केन और क्या, एल्कीन। ये ऐसे दो मॉलिक्यूल है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक और एमाइंस ले लूं मैं, और मैं ईथर भी ले लेता हूं। कितने हो गए अब, 4। दिस 4 मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मींस किससे रिएक्शन बेटा, वाटर से रिएक्शन। वाटर से रिएक्शन प्योर वाटर से नहीं, या तो एसिडिक मीडियम में वाटर लेना है या प्योर वाटर यूज नहीं करते, वाटर में थोड़ा एसिड डाल करिए। वाटर से रिएक्शन क्या है बेटा, हाइड्रोलाइसिस। तो उसमें थोड़ा एसिड डाल दो या थोड़ा बेस। बेसिक हाइड्रोलाइसिस कौन सो करता है, हेलो एल्केन। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी मॉलिक्यूल है सब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के लिए फेमस है। तो आपको पहले फार्मूला रिएक्शन पता होना, क्या आपको अल्कोहल बनाना है तो आप या तो हेलो, आप किससे अल्कोहल बनाना चाहते हो बेटा, हाइड्रोलाइसिस से, या आप किससे अल्कोहल बनाना चाहते हो, हेलो एल्केन से, एल्कीन से, एमाइन से या ईथर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आंख मूंद कर अल्कोहल मिलेगा। कौन सा अल्कोहल भाई, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये फार्मूला पहले पता होना। तो आपको इसमें मेहनत करना है। जैसे मुझे आज मैं ओरली ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, उसका एक ही रीजन है, मुझे फार्मूला पता है। मैं बुक का इस्तेमाल नहीं करता हूं, आप भी एक दिन बुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। होज 4 मॉलिक्यूल्स फॉर्म अल्कोहल आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। हेलो एल्केन, दिस मोनो हेलो एल्केन, दिस एमाइन, दिस ईथर। इनकी रिएक्शन वाटर से करा दो। कैसा वाटर लेना, या तो एसिडिक या बेसिक, प्योर वाटर नहीं लेना कभी। प्योर वाटर की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होती है, एसिड या बेस डालने पर रेट स्टिमुलेट होती है। हो गया, ठीक है बेटा। अगर आप डाई हेलो एल्केन लेते हो, क्या लेते हो, तो हाइड्रोलाइसिस पे एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। और ट्राई हेलो एल्केन लेते हो, सब बता चुका हूं, केवल याद दिला रहा हूं, या लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट केवल क्या बनाना है अभी। ट्राई हेलो एल्केन लेते हो तो उसके हाइड्रोलाइसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तुमको मैंने खजाना दे चुका हूं 11th में ही, अगर आपको याद नहीं है तो आपकी बदनसीबी है। लॉकडाउन में तो अभी तक रट डालना था आपको पूरा। दिस 4 मॉलिक्यूल्स, आ रहा है बेटा समझ में, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या देंगे बेटा, अल्कोहल। ये फार्मूला बन गया आपको। अब हाइड्रोलाइसिस का रिएजेंट आपको पता होना, तो इनमें से कोई भी 4 मॉलिक्यूल आपको किस फॉर्म में दिया है, रिएक्टेंट, और उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या होने वाला, क्या बनने वाला है, अल्कोहल। OH ग्रुप प्रोडक्ट में आने वाला है, OH ग्रुप। तो क्या आपको हाइड्रोलाइसिस एजेंट के बारे में पता होना। तो हाइड्रोलाइसिस एजेंट क्या है बेटा, H2O/H+। अगर इन किसी भी मॉलिक्यूल के साथ H2O/H+ दिया है, या उसी को लिख देगा बेटा डाइल्यूट H2SO4, एक ही बात है, ऐसा लिख दे या ऐसा लिख दे। H2SO4 इज द सोर्स ऑफ H+। तो अगर इन 4 मॉलिक्यूल के साथ H2O/H+ लिख दिया या डाइल्यूट, तो समझ जाना क्या होने वाला है और क्या बनने वाला है, अल्कोहल। ऐसे सीखना है ऑर्गेनिक, रटना नहीं है। हम रट रहे हैं व्हेन अल्कोहल, व्हेन हेलो एल्केन हीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, पता ही नहीं हमको। आ रहा है समझ में। अब बेटा इसमें बेटा जो हेलो एल्केन्स है ये भर बेसिक हाइड्रोलाइसिस देगा। क्या देगा बेटा, अच्छे से समझ लो। और बाकी ये जो 3 मॉलिक्यूल है कौन सा हाइड्रोलाइसिस देंगे बेटा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ये बेसिक हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल देगा। और बेसिक हाइड्रोलाइसिस का सिंबल क्या है बेटा, बेसिक हाइड्रोलाइसिस का रिएजेंट बोलो H2O/OH-। ऐसा लिख दिया बेटा H2O/, ये बेसिक इंडिकेटर है।
या डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH। अगर किसी मोनो हेलो एल्केन के साथ H2OH माइनस ऐसा लिखा है एज द रिएजेंट, या डाइल्यूट NaOH कास्टिक सोडा, या डाइल्यूट KOH कास्टिक पोटास, दिमाग में आपके घंटी बजना चाहिए कि डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH हाइड्रोलाइसिस एजेंट है। कौन से एजेंट है? और मोनोहेलो एल्केन के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलने वाले हैं? अल्कोहल्स। तो आपको अल्कोहल मिलेगी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। चलिए बाय हाइड्रोलाइसिस में पहले फार्मूला रिएक्शन, ये मेमोरी के लिए है, समझ में आ रहा है? ये ट्रिगर करता है कि यार क्या बनाना है मुझे। चलिए अभी प्रैक्टिस हो, धीरे धीरे आएगा सब। पहले फार्मूला रिएक्शन लिखो, अपनी मेमोरी के लिए लिखो, फिर इन्हीं को एक्चुअल पढ़ेंगे। दिस 4 मॉलिक्यूल वेरी फेमस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोलाइसिस। अब जितने और मॉलिक्यूल्स है, अब मैंने यहाँ साइनाइड छोड़ दिया, आइसोसाइनाइड छोड़ दिया, यहाँ मैंने एल्डिहाइड छोड़ दिया, मैंने यहाँ कीटोन छोड़ दिया, मैंने यहाँ एसिड छोड़ दिया, इसका मतलब वो हाइड्रोलाइसिस पे अल्कोहल नहीं देते। जिनको काउंट किया उन्हीं को याद रखिए, वो अल्कोहल देंगे किसी और मेथड से देंगे। ठीक है बेटा, चलो कर लो इसे। तो आज हम लोगों का टारगेट रहेगा कि हम लोग पहले क्या पकड़ ले बेटा, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की फार्मूला रिएक्शन, उसी का फिर रिवीजन करेंगे, उसी का एक्सपोज करेंगे, उसका डिटेल करेंगे। तो याद हो गया, ये याद हो गया मीन्स एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। हेलो एल्केन पर उसने डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH यूज किया, या एल्किन पर, एमाइन पर या ईथर पर उसने डाइल्यूट H2SO4 या H2OH+ जैसा कुछ, या डाइल्यूट HCl यूज किया। रिएजेंट साथ में लिखना बेटा, ये हाइड्रोलाइसिस रिएजेंट है। आ रहा है समझ में? ठीक है। रिएक्शन कैसी होगी सब बताएंगे। पहले आपको क्या मैं पकड़ाना सिखा रहा हूं, बोलो। रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का फंक्शनल ग्रुप, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट का फंक्शन। मीन्स इसको ऐसा समझना है कि ये जो रिएजेंट है, ये तो ध्यान देना बेटा, मेरे शब्दों को समझो। ये जो रिएजेंट है कौन? H2OH+ या डाइल्यूट H2SO4, या ये इनको ऑल में चेंज कर रहे हैं, एमाइन को भी ऑल में चेंज कर रहे हैं, ईथर को भी ऑल में चेंज कर रहे हैं। ऑल मीन्स अल्कोहल। ऐसे ऑर्गेनिक पढ़ा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक। फिर थोड़ी टफ रिएक्शन पे भी जाएंगे, पहले इन पर मजा होना। 90% ऑर्गेनिक जेब में लेके घूम सकते हैं आप, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक के लिए, लेकिन ईमानदारी बहुत जरूरत होती है ऑर्गेनिक। अब बात करते हैं बेटा, हुआ बाय हाइड्रोलाइसिस हो गया। आप देखते हैं सेकंड, इत्मीनान से बाय रिडक्शन प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। तो लिखना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल RCHO, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड, कीटोन एंड, ये 3 ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल है बेटा। इनका अगर आप क्या करोगे, रिडक्शन, क्या करोगे भाई, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो लिखना बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव अल्कोहल आफ्टर रिडक्शन। फार्मूला पहले बनाइए आपके मेमोरी के लिए। यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर है, लेकिन ये सब नहीं मिलेगा, ढूंढ के देख लेना आप। लेकिन इसको पकड़ोगे तो मजा आ जाएगा। 3 मॉलिक्यूल्स है बेटा जो रिडक्शन पे क्या देंगे, अल्कोहल देंगे। आ रहा है समझ में? याद रखिए। फिर स्पेशल रिएक्शन अलग है अल्कोहल बनाने की, पहले फार्मूला रिएक्शन की बात कर लेते हैं। आ रहा है समझ में?
बेटे जो एमीन है ना बेटा, एक मिनट, जो ऊपर आइए, ऊपर जो लिखे हैं आपने, एमीन का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, याद रखना है। एमीन का क्या बेटा, लेकिन एक स्पेशल रिएक्शन वहीं ऐड कर दी। एमीन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो एक और रिएजेंट है हमारे पास, HNO2, नाइट्रस एसिड। ये स्पेशल रिएक्शन है बेटा। ऊपर ही एमीन से, अगर एमीन को काय में चेंज करना है आपको अल्कोहल में, तो क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस, बताया ना ऊपर। लेकिन एमीन पे एक और रिएजेंट डाल दो, क्या बेटा, नाइट्रस एसिड। यस बोलो, बहुत ही स्पेशल रिएक्शन में वो एमीन से अल्कोहल बनाने की दो मेथड आपको मिल गई, एक हाइड्रोलाइसिस, एक नाइट्रस एसिड डाल दो। किस पर बेटा, एमीन पर। RnH2 1 डिग्री एमीन, ओके, तो भी आपको अल्कोहल मिलेंगे। लिस्टिंग करो, पहले मेमोरी टिप्स अपने दिमाग में रखो, फिर ऑर्गेनिक पढ़ेगी। अभी ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, तो मैं क्या लिख रहा था बेटा, इधर आन दो, क्या, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बन, ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा, तीन ही याद रखना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव अल्कोहल आफ्टर रिडक्शन। तो ध्यान देना बेटा, एल्डिहाइड और फार्मूला रिएक्शन देख लो आप, ये सब 11 में करवा चुका हूं, याद होगा आपको। पूरा रिडक्शन का फार्मूला पढ़ाया हूं, ठीक है ना, और रिडक्शन का फार्मूला बार बार पढ़ो, बहुत पूरे ऑर्गेनिक का रिडक्शन पढ़ा चुका हूं। एल्डिहाइड, कीटोन, इनका अगर 2 नेसेंट हाइड्रोजन से, किससे बेटा, से रिडक्शन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेंगे बेटा, अल्कोहल, ROH लिख दो। कौन सा अल्कोहल भाई, मोनोहाइड्रिक में एल्डिहाइड 1 डिग्री देता है और कीटोन 2 डिग्री देता है, और बाद में डिटेल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इन्हीं का 4 हाइड्रोजन से करोगे तो बेटा, याद आ रहा हो कुछ, एल्केन्स मिलेंगे। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का 4 नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन कराओगे तो क्या, ये सब याद कर लेना, घर में जाके लिखवा दिया हूं मैंने, मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं बाबा। और यही तो फेमस रिएक्शन है हमारी, यही तो आता है बोर्ड एग्जाम में, और क्या आता है। 4 हाइड्रोजन देने वाले कौन है बेटा, नाइ, यस, क्लीमेंसन रिडक्शन, हाँ, जिंक का अमलगम HCl, क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट, एंड NH2 oblique KOH, this is Wolff-Kishner reducing agent, and red फास्फोरस ऑब्लिक H। ये केवल 3 याद रखना जो एल्डिहाइड कीटोन को कितनी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, 4, एंड कन्वर्ट इनटू एल्केन। और इन 3 को छोड़कर जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद आते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन को 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे एंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। कौन से हैं वो, अरे बोरे भरे भैया, ढेर भरे, बहुत सारे, ये 3 भरे याद रखना। दिस 4 रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड 4 नेसेंट हाइड्रोजन टू एल्डिहाइड कीटोन एंड रिड्यूस इनटू अल्कोहल। हाइड्रोजन का अटैच करना, हाइड्रोजन से रिएक्शन रिडक्शन है ना भैया, नहीं आया समझ में? ये कितना सटीक याद है, अपने मन से पूछ लो, क्योंकि मैंने सब करवा चुका हूं आपको। क्योंकि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में सभी नंबर ला लेते हैं, इनऑर्गेनिक में भी सभी नंबर ला लेते हैं, ऑर्गेनिक में सभी नंबर नहीं लाते, मनमानी रटते हैं, रटते हैं तो भूलोगे। आपके पास ट्रिक है, लॉजिक है, पूरे क्वेश्चन आपके पास है, और आपने कोई मेहनत नहीं की हो, मेरी उतनी अच्छी ऑर्गेनिक पे मेहनत नहीं की है आप लोगों ने। अब ध्यान देना बेटा, तो ये तो खैर एल्केन हमको बनाना नहीं, हमको तो क्या बनाना है बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो बताया, याद दिलाया मैंने आपको कि आपको याद है या नहीं है, तो ये सब मैं करवा चुका हूँ। तो बेटा यहाँ आप LiAlH4 डाल दीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, NaBH4 डाल दीजिए। ये सब 2 हाइड्रोजन के सोर्स है, किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन, निकिल ऑब्लिक H2 ले लीजिए, सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल ले लीजिए, बहुत से है बेटा आपके पास। मैग्नीशियम ऑब्लिक वाटर ले लीजिए। दैट वेरियस टाइप ऑफ रिड्यूस, बहुत सारे, पूरी लिस्ट बनवा दिया हूं मैंने। चलो 3 को अलग से याद रखना है, क्लीमेंसन, वोल्फ किशनर और
वो एल्डिहाइड कीटोन को बेटा 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। 4 मिलेगी तो काय में कन्वर्ट होंगे, एल्केन में, और 2 मिलेगी तो काय में कन्वर्ट होंगे। ये बहुत सारे हैं जिनमें कुछ फेमस याद रख लीजिए आप। ये किसके सोर्स है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन के, अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन इनसे पूछा है तो दिमाग में घंटी बजना चाहिए, क्या होने वाला है, रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन। इनको छेड़ने का नहीं, इनसे चुपचाप क्या लेने का, हाइड्रोजन। तो इनकी एक्चुअल रिएक्शन देखेंगे, पहले फार्मूला पता होना। रिड्यूसिंग एजेंट भी साथ में लिखवा दिया मैंने, और भी है इसमें, मैंने लिखवा दिया हूं, एक बार नोट्स चेक कर लेना 11th वाली। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिड्यूस बाय 4 नेसेंट हाइड्रोजन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिड्यूस होगा बेटा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन से, कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ये जितने यहां मैंने लिखा हूं, ये एल्डिहाइड कीटोन को कितनी प्रोवाइड करते हैं, और ये यहां कितनी प्रोवाइड करते हैं, 4, क्योंकि ये ज्यादा भूखा है, ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड है, तो ज्यादा हाइड्रोजन लेगा। तो यही वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट है यहां 4 हाइड्रोजन देंगे। जो एल्डिहाइड कीटोन को क्या प्रोवाइड कर रहे थे बेटा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। आ रहा है समझ में। और भी यार, जिंक ऑब्लिक वाटर या जिंक ऑब्लिक HCl, जिंक अमलगम नहीं लिखा हूं मैंने, जिंक अमलगम HCl लिखूं तो, अरे जिंक HgHCl लिखूं तो क्लीमेंसन है, तो केवल एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज होता है। तो ये सब बेटा जब एसिड में यूज करोगे तो क्या प्रोवाइड करेंगे, 4 नेसेंट, देन एसिड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। चलो छापो जल्दी। बेटा अगर एल्डिहाइड कीटोन से आपको क्या बनाना है, अल्कोहल, क्या करने का है, रिडक्शन। एसिड से क्या बनाना है, क्या करने का है, रिडक्शन। फार्मूला समझ में आ गया। मीन्स 2 कंपाउंड रिडक्शन पे क्या देंगे बेटा, अल्कोहल, एक 2 हाइड्रोजन के साथ और एक 4 हाइड्रोजन। लेकिन बेटा अगर एल्डिहाइड कीटोन से आपको अल्कोहल बनाना है तो एक और रिएक्शन है, नोट, यही अटैक करो, सिमिलरिटी एक साथ होना, ठीक है ना। नोट, एल्डिहाइड RCHO एंड कीटोन R2CO also give alcohol with Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में चर्चा हुई है हमारी पहले, समझ में आ रहा है बेटा। तो अब आप बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना तो कितने टाइप की रिएक्शन है आपके पास, 2 टाइप की। एक क्या करो बेटा, रिडक्शन, और एक क्या करो, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन किससे कराओ, ग्रिग्नार्ड। सिंगल स्टेप रिएक्शन पे चर्चा हो रही है हमारी, ठीक है। तो बेटा अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड कौन है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर है बेटा एल्काइल एल्डिहाइड, ध्यान दो, फिर है बेटा कीटोन्स। एल्डिहाइड के साथ कीटोन को क्यों हम लोग काउंट करते हैं, विकास ये भाई कंपाउंड है, बोथ आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड, बाय कार्बोनिल, CH डबल बॉन्ड OCH डबल बॉन्ड, इन सब में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है बेटा। तो अब आपके पास एक मेमोरी टिप्स रहेगी कि यार अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल साइड जाना है तो एक तो रिडक्शन कराइए, और एक या तो एल्डिहाइड कीटोन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कीजिए। आ रहा है बेटा समझ में। तो इस पर क्या डालो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, मैं केवल फार्मूला लिखा रहा हूं अभी, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया रिएजेंट, RMGX, दिस RMGX। बेटा अगर यहीं देख लो बेटा, अगर आपने स्मॉलेस्ट फॉर्मेल्डिहाइड लियो, मेथेनल, अरे मेथेनल 1 कार्बन, फॉर्मेल्डिहाइड पर क्या डालो बेटा, ग्रिग्नार्ड, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। बेटा अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी अदर एल्डिहाइड, R वाले एल्डिहाइड, ये H वाला एल्डिहाइड है,
और ये क्या बेटा, अदर एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड, प्रोपाइल एल्डिहाइड, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, एथेनल, इन पे अगर क्या यूज किए हो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। दिस 2 डिग्री अल्कोहल RrCHOH। ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो अदर 2R से अटैच है, मीन्स कौन सा कार्बन हुआ 2 डिग्री, 2R से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है ना भाई, ओके। और बेटा यदि कीटोन पे आप क्या डाल रहे हैं बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो आपको क्या मिलने वाला भाई 3 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन कैसी होगी वो तो बाद में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, पहले क्या पता होना फार्मूला। मैं तो केवल क्या लिखा हूं, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट का फंक्शनल ग्रुप, रिएजेंट का टाइप और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आने वाला न्यू फंक्शनल ग्रुप, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। रिएजेंट को पकड़ो तो हाउ मेनी रिएजेंट्स कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट और एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ऐसे याद रखना। आ रहा है बेटा समझ में? बेटा एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर अगर ग्रिग्नॉर्ड डालोगे तो फिर वो जेरी विंटाप रिएक्शन है, वो अलग रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, याद होना चाहिए, मैंने 11 में पढ़वा चुका हूं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एमाइंस एंड टर्मिनल एल्काइंस, ये ग्रिग्नॉर्ड के साथ एल्केन देते हैं, बेकार जेरी विंटाप रिएक्शन, वो अलग चीज है। आ रहा है समझ में? तो बेटा ये मेन, तो कुल मिला के जो मेन फार्मूला रिएक्शन है क्या बनाने का, अल्कोहल। अल्कोहल मेनली किससे बनाए जाते हैं बेटा, एक तो हाइड्रोलाइसिस और एक रिडक्शन और थर्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इन 3 से अल्कोहल सिमट गया। फिर आप अदर मॉलिक्यूल से भी बना सकते हो, लेकिन फिर कौन सी रिएक्शन लगाना पड़ेगा, कन्वर्सन रिएक्शन, मल्टी स्टेप, जो जनरली हमको आती नहीं। और कन्वर्सन रिएक्शन आपको कब बताऊंगा मैं, जब पूरी ऑर्गेनिक आप 2-3 चैप्टर पढ़ लो, कन्वर्सन रिएक्शन खुद ही बना लोगे आप, अपने मन से बनने लगती। आ रहा है बेटा समझ में? तो ठीक है, आज इतना रिवाइज किए, कल इन्हीं को एक्चुअल पढ़ेंगे और क्वेश्चन कैसे आते हैं बताएंगे। इसे छाप लीजिए आप, ग्रिग्नॉर्ड वाला छाप लीजिए।